अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 31। तो बढ़ते हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है Los sistemas de seguridad pasiva। अब क्या करती हैं seguridad pasiva के सिस्टम्स जो हैं, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दो टाइप्स के होते हैं, seguridad pasiva और seguridad activa। seguridad जो pasiva होता है उसमें शामिल होते हैं सीट बेल्ट और अपोया काबेसा, एयर बैग और कास्को, ये होते हैं seguridad pasiva। तो अब ये क्या करते हैं, राइट आंसर इसका है सी ऑप्शन, deben utilizarse correctamente porque un mal uso pueden suponer un riesgo। अब उन्होंने कहा है कि इनको correctamente बड़े अच्छे तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जो सिस्टमा दे seguridad pasiva है, क्योंकि इनके गलत इस्तेमाल से माल उso जो है, गलत इस्तेमाल जो है वो आपको ख़तरे में डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सी circula con un motocicleta bajo un lluvia intensa। कि अगर आप एक मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं bajo un lluvia intensa, के बहुत तेज़ बारिश के अंडर, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप ट्रैवल कर रहे हैं मोटरसाइकिल पर, के deberá hacer, आपको क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन राइट आंसर, circular a velocidad moderada y si fuera preciso detener el vehículo, कि मॉडरेट मुनासिब वेलोसिटी से, स्पीड से जाना चाहिए आपको, और अगर मुनासिब हो, अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो आप गाड़ी को रोक दें, मोटरसाइकिल को रोक दें। क्वेश्चन नंबर 3 है todo conductor de un vehículo que circula detrás de otro está obligado a dejar entre ambos como mínimo। अब todo conductor de un vehículo यानी एक गाड़ी जो है, गाड़ियाँ जो हैं आगे पीछे, लिखा हुआ यहाँ पे सिरकुला देत्रास्ते ओत्रो, यानी एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी के जो आ रहे हैं ड्राइवर्स वगैरह, उन सब को जो है वो एक दूसरे के दरमियान कितना फासला छोड़ना, एंट्री आम्बोज होता है कि उनके दरमियान में कितना जो है वो डिस्टेंस जो है वो छोड़ना उनको कंपल्सरी होता है, मिनिमम कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर, उन एस्पासियो लिब्रे, एक जो है खुली सी जो है जगह छोड़नी चाहिए, इतनी जगह छोड़े के लिए परमिटे देते नेर से, कि आपको जो है वो रुकना, आप अगर अचानक ब्रेक लगाएं तो आप रोक सकें गाड़ी। इनका सोदे फ्रेनादो ब्रुस्को, कि अचानक ब्रेक लगाने पर आप अपनी गाड़ी रोक सकें आराम से, सिन कुलेसियोनार कोन एल, बगैर उसके साथ टकराए, कुलेसियोनार कुलेजन, टकराओ जो है अगली गाड़ी के साथ या पिछली के साथ जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है está prohibida la parada en las intersecciones y sus proximidades de las vías interurbanas। अब उन्होंने कहा है कि बियाज इंटरउर्बानास हैं। बियाज इंटरउर्बानास कौन से होते, carretera convencional वगैरह जो है यहाँ पे आ जाएगा। बियाज इंटरउर्बानास के proximidades, यानी बियाज इंटरउर्बानास के proximidades क्या होती हैं कि उसके करीब करीब जो है, और इंटरसेक्शन वगैरह, चौराहों वगैरह पे क्या मना है, क्या करना, परार, गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकना, क्या इन जगहों पे मना है? सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी cuando se genera peligro por falta de visibilidad। हाँ, जब ये जनरेट करते हैं, ख़तरा किसी के लिए पैदा करते हैं, किस वजह से ख़तरा? फाल्ता दे विजिबिलिदात के, जब दिखाई कम देना शुरू कर दे, यानी गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर खड़ी हो जाती है किसी इंटरसेक्शन पे जाके खड़ी हो जाती है, तो वो दिखाई नहीं देगा कि राइट साइड से या लेफ़्ट साइड पे जहाँ भी जाने का रास्ता है, तो अगर कोई गाड़ी वहाँ पे पार्क कर गया या परार कर गया तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इस वजह से विजिबिलिटी कम होगी और दूसरों के लिए वो ख़तरा बनेगा, तो इसलिए जो है वो प्रॉबिट होता है इस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 5 है रिस्पेक्टो एल uso del tráfico móvil, टेलीफोनो मोबिल। अब उन्होंने कहा है जहाँ तक टेलीफोन मोबाइल वगैरह यूज़ करने का ताल्लुक है, केस है, सी रिसीवे una llamada, अगर आपको एक कॉल रिसीव होती है mientras conduce, जबकि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, के debe hacer, आपको क्या करना चाहिए? usar el dispositivo de manos libres, आपको जो मानो लिब्रे हैंड फ्री जो होती है वो डिवाइस यूज़ करें आप, y indicar el interlocutor que se está conduciendo, या फिर और आप जो है वो बता दें अगले बंदे को कि आप जो है वो कॉल में, वो ड्राइविंग में जो है वो मसरूफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ¿qué es el tiempo de reacción? रिएक्शन किसको, टाइम का रिएक्शन किसको कहते हैं? tiempo de reacción। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, el tiempo que pasa desde que se ve un peligro hasta que se toma un decisión। अब ये कौन सा टाइम होता है कि पासा desde que se ve un peligro, कि आप जब कोई ख़तरा देखते हैं ना, तो वहाँ से, उस टाइम से शुरू होता है ये, hasta que se toma un decisión, और जहाँ जब आप जो है वो, जब तक कोई डिसीजन नहीं ले लेते, आपका माइंड कोई फ़ैसला नहीं कर लेता उस ख़तरे को देख के, तब तक इस ड्यूरेशन को जो है ना वो हम कहते हैं tiempo de reacción।
क्वेश्चन नंबर 7 है para girar la izquierda, बाएं मुड़ने के लिए के debe hacer, हमें क्या करना चाहिए। ये देखें इधर हमने ये स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है तो हमें क्या करना होगा, हमें रुकना होगा, दूसरों सारों को रास्ता देना होगा, फिर जो है वो हम जा सकते हैं, क्योंकि नीचे साइन है लिखा हुआ है फर्श पे, इधर सॉरी रोड पे नीचे का इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेनियाल, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, या मार्का बियालिस भी कहते हैं इसको। तो राइट आंसर इसका होगा सी वाली ऑप्शन, प्रीमेरो detenerme, सबसे पहले मुझे रुकना होगा, फिर después de dar el paso a todos los vehículos, फिर जो है वो सारे गाड़ियों को रास्ता देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अल adelantar a un peatón, एक पैदल चलने वाले को टेक ओवर करने के लिए इस obligatorio, ये कंपल्सरी है, ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ है, dejar una separación lateral, कि आप साइड पे से उसको lateral यानी साइड, लेटरल जो है वो आपकी सेपरेशन उससे होनी चाहिए। कितनी मिनिमा दे 150 सेंटीमीटर्स भी आप कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में आप याद रखिएगा, वो 150 सेंटीमीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे 1.5 मीटर का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड भी। क्वांडो सर्कुले, के जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं आप एक प्यातोन के साथ या साइकिल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, तो साइड पे आपको जो है ना वो 1.5 मीटर की कम से कम जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। और ये जो होता है वो बिया इंटर उर्बाना में जो होता है पैदल चलने वाली जो ऑप्शन है ना, ये पैदल चलने में प्यातोन के साथ जो आपकी सेपरेशन है वो बिया इंटर उर्बाना में होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर इन vías interurbanas solamente। क्वेश्चन नंबर 9 है इन पासो a nivel, एक फाटक में, पासो a nivel एक फाटक पर ¿qué debe hacer si la barrera está en movimiento para levantarse, कि अगर बारेरा जो है यानी वो जो रुकावट है, जो रॉड सा बना होता है जो ऊपर नीचे होता है, फाटक का बंद हो रहा है या खुल रहा है, तो वो मूवमिento से para levantar यानी ऊपर हो रहा है, खुल रहा है फाटक, मूवमेंट में है, तो क्या करना चाहिए आपको। सी ऑप्शन राइट आंसर देते हैं से hasta que la barrera está completamente subida y permitida el paso, कि वो जब आप रुक जाएं यहाँ तक कि बारेरा जो है रुकावट जो है वो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटमेंट मुकम्मल तौर पर सुबीदा हो जाए, चढ़ जाए ऊपर, यानी ऊपर हो जाए और आपको जाने का परमिशन हो। क्वेश्चन नंबर 10 है una motocicleta, एक मोटरसाइकिल, puede circular sin tubo de escape, tubo de escape के बगैर, जिसमें से गैसेस वगैरह ये होती हैं रिलीज़ होती हैं, ये धुआं वगैरह, तो उसके बगैर जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। राइट आंसर सी वाला ऑप्शन नो, porque está prohibido, नहीं ये मना है, ममनू है, एक्सेप्ट तो सी एस इलेक्ट्रिका, सिवाय कि अगर इलेक्ट्रिका हो। समटाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट भी मोटरसाइकिल होते हैं ना, कि उसमें वो ट्यूबो दे स्कापा नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक होते हैं, तो उस सूरत में जो है वो इजाज़त है। क्वेश्चन नंबर 11 है como norma general, जनरली जो है que vehículo tendrá preferencia de paso en esta estrechamiento cuando la prioridad no está expresamente señalizada। अब उन्होंने कहा कि como norma general हमें बताएं कि जनरली अगर गाड़ी जो है estrechamiento कहते हैं तंग रास्ते में, एक तंग रास्ता है, वहाँ पे जो है कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं शो किया हुआ, एक्सप्रेस कुछ नहीं किया हुआ कि किसको प्रायोरिटी है, किसको पहले जाने की जो है वो परमिशन है, कौन पहले जा सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कौन किस गाड़ी को जो होगी प्रेफरेंस या कि वो जाए। ये ऑप्शन राइट आंसर है व्हीकलो के आया entrado primero el estrechamiento, तो इस सूरत में होता है कि जो सबसे पहले तंग रास्ते में उधर estrechamiento में एंटर हुआ है ना, वही पहले जाएगा, दूसरा बाद में आने वाला वो जो है वो उसको रास्ता देगा। क्वेश्चन नंबर 12 है el conductor de un vehículo un turismo, एक कार का जो ड्राइवर है, debe llevar abrochado el cinturón de seguridad cuando realiza un recorrido corto। abrochado el cinturón de seguridad यानी सीट बेल्ट ये रखनी चाहिए एक कार के ड्राइवर को जब वो क्या करता है, रियलिसार क्या करता है, recorrido ट्रिप यानी ट्रैवल, corto छोटी सी ट्रिप करता है, यानी छोटा सा ट्रैवल किसी पास ही जगह पे गया, तो क्या उसको फिर भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। तो राइट आंसर सी वाली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है si es necesario avisar a un ciclista con señales acústicas, कि अगर ये ज़रूरी है अभिसार करना, आगाह करना एक साइकिल सवार को किसके साथ, कौन सेनियालिस अकुस्टिकास, जो आवाज़ वगैरह के सेनियाल के साथ, अगर यानी हॉर्न वगैरह, अकुस्टिकास बोलते साउंड्स को, आवाज़ों को, यानी आवाज़ वाले सेनियाल जो होते हैं, यानी गाड़ी का हॉर्न वगैरह समझ लें आप, हॉर्न बजा के अगर साइकिल सवारों को हमने
आगाह करना ज़रूरी है कमो देवेन रियलिसार से। तो हम कैसे करेंगे, ये नहीं कि उनके सर पे जाके तो हम हॉर्न बजाएंगे, ऐसे तो वो डर जाएंगे या कुछ भी हादसा होने का चांस है। थोड़ा सा हमें डिस्टेंस रखना पड़ता है उनका, ताकि वो डरे नहीं। सी ऑप्शन राइट आंसर, असियरता डिस्टेंसिया दिल सिकलिस्ता, कि सियरता होना चाहिए, एक मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए उनसे, पर अभी तार से सुस्ते कि वो उनको डराने से बचाने के लिए, कि वो डर ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एल पासो दे पेatones, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है या फिर पैदल चलने वालों का रास्ता होता है, पुede hacer una parada, वहाँ पे आप क्या गाड़ी को 1-2 मिनट के लिए खड़ी कर सकते हैं? बी ऑप्शन राइट आंसर, नो porque está prohibido, नहीं ये ममनू है। क्वेश्चन नंबर 15 है, cuando sea obligatorio el uso del alumbrado se deben llevar encendidas las luces de posición y los de galibo los vehículos। अब उन्होंने बताया हुआ कि ये जो बीच में बता रहे हैं ना कि कब जो है वो अलुम्ब्रादो लाइट्स को बोलते हैं ना, कि कब जो होता है ऑब्लिगाटोरी होता है, कंपलसरी होता है, आपका ड्यूटी होती है कि आपने इनको अलुम्ब्रादो लाइटिंग वगैरह ऑन रखनी है, एंसेंदीदास ऑन रखनी है, जलानी है। ये लूसेस लाइट इस कौन सी पोजीशन की, और गालिबो वाली। गालिबो वाली जो होती है ये होती है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, उसके लिए उसके पास ये उन गाड़ियों उन व्हीकल्स के पास ये गालिबो वाली लूस होती है। तो राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, una anchura superior a 2.2,10 metros, 2.10 मीटर से ज़्यादा जिनकी चौड़ाई होती है ना, अंचूरा होती है, उनके लिए ज़रूरी होती है लूसेस ऑन रखना। Question number 16 है, puede afectar la carga excesiva del vehículo al correcto funcionamiento de los neumáticos। अब उन्होंने कहा क्या इफ़ेक्ट करता है एक्सेसिव कार्गा, यानी गाड़ी पर बहुत ज़्यादा सामान डालना, गाड़ी पे रख लेकर जाना, अफेक्ट करता है किस चीज़ पर? न्यूमेटिकोस पर, टायर के फंक्शंस पे, टायर के काम करने पर, कि टायर किस तरह से काम करे, अच्छे या बुरे काम करने पर उसका इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा सामान का। बी ऑप्शन राइट आंसर, सी cuando se excede de los límites de carga permitidas, कि जितना की पर इजाज़त होती है ना सामान ले जाने की, अगर हम उससे ज़्यादा गाड़ी में ले जाते हैं, उस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, उसे लिमिट से बढ़ जाते हैं, एक्सीड बढ़ जाना, तो जो है वो इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली न्यूमेटिकस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई निएवे बर्फ़बारी हो रही है, इस सोलो tiene cadenas para dos ruedas, और आपके पास cadenas जो है ना, यानी चेन वगैरह जो हैं वो सिर्फ 2 व्हील्स के लिए, 2 न्यूमेटिकोस के लिए, 2 टायर्स के लिए। दोंदे देवे पोनेरलास, उन्हें कहाँ पे हमें डालना, अगले टायर्स पे डालें या पिछले, या दाएं तरफ वाले आगे पीछे पे डालें, किस पे डालना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, लास रोएदास मोत्रिसिस सिएम्प्रे। अब मोत्रिसिस जो होते हैं ना, वो रोएदास अगले भी 2 हो सकते हैं या पिछले 2 भी हो सकते हैं, या साइड वाले भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है, डिफरेंट गाड़ियों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फोर्सा वाले कि जो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, मोटर से रिलेटेड ये लफ्ज़ है मोत्रिसिस। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा जो है ना कादेना वाले जो हैं वो रोएदास मोत्रिसिस पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉस एक्सीडेंटेस डेबिदास अल सुeño, जो हादसात जो हैं वो नींद की वजह से होते हैं, सुसेदेन तंबियन दुरांते अल दिया, क्या वो हो सकते हैं दिन के वक्त भी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाँ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, si han cambiado sus condiciones físicas, अगर आपकी फ़िज़िकल कंडीशंस चेंज हो गई हैं, ई नेसेसिटा अदाप्टार su vehículo, और आप अपनी गाड़ी को अपने मुताबिक बनाना चाह रहे हैं। अदाप्टार होता है किसी चीज़ के मुताबिक बनाना, यानी आप अपने आप को अपनी गाड़ी के मुताबिक अब तो नहीं ना बना सकते, अब गाड़ी को चेंज कराना होगा, उसकी कोई चीज़ें वगैरह आपने चेंज कराना चाह रहे हैं। tiene que comunicarlo a la jefatura de tráfico, क्या आपको जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको आगाह करना पड़ेगा ट्रैफिक jefatura de tráfico को। बी ऑप्शन राइट आंसर है, सी debe comunicarlo para que hagan la anotación que corresponda। तो उनको जो है वो हमें ये कोई भी चेंजेस वगैरह, अगर आपका डायरेक्शन चेंज होती है घर की, तो तब भी आपने उनको जाके बताना होता है। जब आप कोई गाड़ी बेचते हैं तो तब भी आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो कोई भी बड़ा काम गाड़ी में पुर्जे वगैरह चेंज होने हैं, तब भी आप उनको जो है वो नोट डाउन करवाना पड़ता है जाके। क्वेश्चन नंबर 20 है, a qué vehículos prohíbe el adelantamiento esta señal। अब वो कह रहे हैं कौन सी गाड़ियों को ममनू है टेक ओवर करना ये वाले सेनियाल के मुताबिक। अब इसमें देखें ब्लैक कलर की कार है, ये जा रही है, ब्लैक नहीं रेड जो होता है वो ख़तरे की अलामत होता है, यानी समझ लें कि वो चीज़ उस पर पाबंदी होती है। तो रेड कौन है? काम्यून है, काम्यून को टेक ओवर करना मना है, बट कौन सा वाला काम्यून को?
वो देखते हैं। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, las camiones de más de 3.500 kilogramos de MMA, कि जो है MMA मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, मासा मैक्सिमम मैक्सिमा अतोरिसादा इसको कहते हैं, ये उसका एब्रीविएशन है, मासा मैक्सिमा अतोरिसादा, कि जितना मैक्सिमम आपको अलाउ होता है वज़न, यानी जो 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा के काम्यून है ना, वो नहीं यहाँ पे अदलादार कर सकते टेक ओवर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कम नॉर्मा जनरल generally en esta vía para automóviles, que vía para automóviles carretera convencional को भी कहते हैं, que velocidad se considera anormalmente reducida sin causa justificada para un turismo। एक कार के लिए जो है वो किसी जस्टिफिकेशन के बगैर किसी रीज़न के अगर वो बहुत कम स्पीड से जा रहा है तो वो कौन सी स्पीड होगी। अब बिया पर ऑटोमोबिलिस या फिर कारेतेरा कन्वेंशनल में आपको पता है एक कार के लिए जो मिनिमम स्पीड अलाउ होती है वो होती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो एबनॉर्मल तरीके से यानी बहुत ज़्यादा कम स्पीड होती है तो वो कौन सी हो सकती है, जो इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या नॉर्मल में रेडुसीदा कौन सी वेलोसिटी होएगी, तो वो ज़ाहिरी बात है फिर मिनिमम अलाउ 45 है, तो जो 45 से नीचे होगी ना वो आपकी जो है नॉर्मल मेंटे रेड्यूसीदा वेलोसिटी होएगी। ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, ला सेनियाल प्रोहिबे। अब ये सेनियाल है किसको प्रोहिबे कर रहा है, वैसे तो एरो का निशान होता है ना, जब आता है कि एरो इधर को मुड़ा है राइट पे या लेफ़्ट पे हो रहा है तो उसमें होता है कि ना यही डायरेक्शन है और यही सेंटीडो है, लेकिन ऐसे जब होता है ना ये राउंड यू उल्टा यू जो होता है तो इसका मतलब सेंटीडो होता है, सेंटीडो ये आप नहीं बदल सकते यहाँ पे। ये ऑप्शन राइट आंसर, cambiar el sentido de la marcha। क्या मना कर रहा है आपको कि यहाँ पे आप cambiar de sentido नहीं कर सकते। La flechas pintadas en la calzada, कि अब कालसादा पर सड़क पर जो फ्लेचाज हैं जो एरोज़ हैं पेंट किए हुए वो क्या जाहिर कर रहे हैं कि ये कारिल नहीं है, ये ख़त्म हो रही है ना, आगे राइट साइड पे ही कारिल है वहीं पे जाना है आपने। तो देखते हैं राइट आंसर इधर के कौन सा सी ऑप्शन है, सेनियालिसान के एल कारिल इन एल के एस्तान सितुआदास टर्मिना प्रोक्सिमामेंटे। ये जो एरोज़ हमें शो कर रहे हैं कि ये कारिल जो है वो ख़त्म होने वाली है आगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 24 है, लास कोनोस दे फोटोग्राफिया। कोनोस कौन सी होती हैं, वही जो आप कहीं ओबरे का काम हो रहा हो वहाँ पे लगा दें। अब यहाँ पे देखो 2 कारिल्स थी तो उन्होंने 3 कोन्स वगैरह लगा के 3 कारिल्स बना दी गई हुई हैं। तो आपको मैंने बताया था ये जो कोन्स वगैरह रख के इस तरह से करते हैं इसको बालिसामिएंतो का भी कहते हैं, जहाँ ओबरे का काम होता है तभी बालिसामिएंतो उसको लफ्ज़ कहते हैं। तो अब क्या है जी, उन्होंने द कोनोस दे फोटोग्राफिया क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर, tienen prioridad, इनको प्रियोरिदाद होती है, इनको प्रायोरिटी हासिल है किस पे, रेस्तो दे ला सेनियालेस, कि जितने भी बाकी सेनियाल होते हैं ना, वर्टिकल साइन हो गया या हॉरिजॉन्टल साइन हो गया उन पे इनको होगी प्रायोरिटी, साल वो सिवाय लास दे लास अखेंतेस दे ला अतोरिदाद, जो अखेंतेस होते हैं ना जिनके पास अथॉरिटी होती है ट्रैफिक पुलिस का, उन पर इनको प्रायोरिदाद नहीं है। बाकी सारे सेनियालेस पे इनको प्रायोरिदाद है इन कोनों को। क्वेश्चन नंबर 25 है, ला सेनियाल। अब कौन सा सेनियाल है, ये सिक्लिस्ता का है, ठीक है। साइकिल नज़र आ रहा है ना, तो क्या ये लुगार है, कोई जोना है या क्या है, देखते हैं। सी ऑप्शन है राइट आंसर, पेलिग्रो से प्रोक्सीमा आ जोना फ्रिक्वेंटादा पुर सिक्लिस्ता, के आगे पेलिग्रो है क्योंकि आगे एक सिक्लिस्ता का जोना आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिल सवार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सेनियाल हिंदी का आप कौन सा साइन है जी, ये एरोज़ का है। एरो का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एरोज़ आता है तो आपने कहना है यही सेंटीडोज़ हैं और यही डायरेक्शंस हैं, इसके अलावा आप कोई नहीं, ये ऑब्लिगासियोन है आपको सिर्फ इन्हीं डायरेक्शंस और सेंटीडोज़ को फॉलो करने की। कि सी ऑप्शन राइट आंसर है, लास únicas direcciones y sentidos que pueden tomar, के आप जो ले सकते हैं डायरेक्शंस और सेंटीडोज़। क्वेश्चन नंबर 27 है, के से देबे आसेर अला विस्ता दिल इस्ता सेनियाल। अब क्या करना चाहिए जब आप ये वाला साइन देख लें, फिर ये एरो आ गया ना कि सिर्फ राइट साइड पे ही मुड़ सकते हैं, ओनली यही डायरेक्शन है और यही सेंटीडो है। ये ऑप्शन राइट आंसर, seguir obligatoriamente el sentido y dirección que indica, कि आपको कंपल्सरी है, आपकी ड्यूटी है कि आप सिर्फ यही सेंटीडो और डायरेक्शन ले सकते हैं जो जाहिर हो रही है। के इंडिका एल सेनियाल, ये सेनियाल क्या जाहिर कर रहा है, आपको ये सेनियाल भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये होता है ऑटोपिस्ता पे, जहाँ पे आप वो टोल टैक्स वगैरह जो होते हैं ना पे करते हैं, जब पैसे वगैरह पे करते हैं वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट है, telepeaje o peaje dinámico। क्वेश्चन नंबर 29 है, circula correctamente el vehículo amarillo, कि क्या जो है वो सही ट्रैवल कर रहा है येलो गाड़ी जो है। अब देखिए राइट वाली तो उसकी कारिल सारी खाली है, कोई भी नहीं गाड़ी, फिर क्यों वो इसकेरदा की तरफ चल रहा है। अगर तो लेन्स जो है ना ये देखें है भी ऑटोपिस्ता है
ये आतो पिस्ता पे तो ऐसे नहीं करते। हाँ, आतो पिस्ता पे आपको अलाउ होता है स्कियरदा पे जाने का, आतो बिया या आतो पिस्ता पे, अगर बाकी सारी भरी हुई हैं कार्स, कोई ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये तो खाली है, इट मीन्स ये सही ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसको राइट साइड पे जाना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर, नो porque está libre el carril de la derecha, क्योंकि राइट साइड वाली कार्रिल खाली है इसलिए वो नहीं सही चल रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, los ciclistas están exentos de llevar casco cuando circulan। अब उन्होंने कहा साइकिल सवार जो है एक्सटेंटो मुस्तस्ना होते हैं। मुस्तस्ना मीन कि उनको इजाज़त होती है कि वो कास्को ना पहने जब वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हों। बी ऑप्शन राइट आंसर फॉर रंपास असेंडेंटेस प्रोलोंगादास। प्रोलोंगादास यानी बहुत लंबे रास्ते। असेंडेंटे मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कल वाले टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में, कि असेंडेंटे ऊपर चढ़ना होता है और डिसेंडेंटे नीचे उतरना होता है, यानी ऊंचाई में जाना और नीचे आना। ये ढलवान जो है ना, इस तरह से चढ़ना, आपको पता है ऊपर चढ़ाई कितना मुश्किल होती है, गाड़ी भी चलाना या साइकिल चलाना। तो उस सूरत में जो है वो उनको इससे मुस्तस्ना होते हैं, सेंतोस होते हैं कि वो कास्को ना भी पहने, क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगता है, पसीना वगैरह आ सकता है, या इस तरह से सिचुएशन में आपको अलाउ है। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।